नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। लखनऊ में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जगदीशपुर अयोध्या सेक्शन के 4 लेन चौड़ीकरण, पीएम स्वनिधि एयरपोर्ट हब के रूप से जिलों को डेवलप किए जाने को लेकर समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अवशेष भूमि का कब्जा 2 दिन में प्राप्त करने तथा संबंधित किसानों को मुआवजे की धनराशि का वितरण प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर अब 10 दिसंबर को होगी सुनवाई। कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मांगा समय। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने संभाला चार्ज। जहरीली शराब कांड के बाद सरकार ने सुजीत पांडे को हटाया था। जहरीली शराब मामले पर सरकार ने एक्शन लेते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटाया। जहरीली शराब मामले में आबकारी निरीक्षक आलेख पांडे को निलंबित किया गया। आबकारी आयुक्त समेत 4 और अफसरों को सस्पेंड किया गया। सहायक जानकारी एलडी की योजनाओं में बड़ा फर्जीवाड़ा, 50 संपत्तियों में फर्जीवाड़ा सामने आया। डीएम अभिषेक प्रकाश ने जांच के आदेश दिए। यौन शोषण के आरोप में जेई गिरफ्तार, करीब 50 बच्चों के साथ किया यौन शोषण। सीबीआई ने सिंचाई विभाग के जेई को किया अरेस्ट। आरोपी जेई को चित्रकूट जिले से हुई गिरफ्तारी, 3 जिलों में बच्चे के साथ किया था यौन शोषण। सीबीआई आरोपी जेई को कोर्ट में करेगा पेश। मिर्जापुर में सीजीएम कोर्ट में पेशी पर आए ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एसपी, आईजी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने 5 से 7 करोड़ रुपए फर्जी केस में फंसाने और मेरी हत्या कराने के लिए दिए थे। सुल्तानपुर में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। आगरा में मेयर और महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल हुए हैं। नवीन जैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ चेहरा चमकाने की नेतागिरी करते हैं, इसीलिए दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी। अगर अरविंद केजरीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा ली होती तो हालात इतने बेकाबू नहीं होते। कानपुर में नगर निगम में सदन के पहले दिन हंगामा हो गया। मेयर की कुर्सी संभालते ही कांग्रेस और सपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद में सिहानी गेट पुलिस ने बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम जितेंद्र त्यागी है, जो हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में नरेश त्यागी की हत्या कर दी गई थी। नरेश त्यागी मुरादनगर में बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे। वारदात को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी जितेंद्र त्यागी ने बताया कि विधायक अजीत पाल त्यागी के बड़े भाई गिरीश त्यागी के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया गया। कानपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई व्यापारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। करीब 1 दर्जन से अधिक टीमें कर रही हैं छापेमारी। लखनऊ के गोसाईगंज थाना इलाके के भटानी गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से छात्रा की मौत। साइकिल से स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा। मैनपुर के कुरावली थाना क्षेत्र में गोद भराई के दौरान मकान की छत गिरने से 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में चलती हुई ट्रेन से महिला गिर गई। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने पटरी और ट्रेन के बीच में आने से पहले महिला को बाहर निकालकर जान बचाई। श्रावस्ती के मलीपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार किए जाने का बड़ा कारनामा सामने आया। बिजली विभाग ने सामान्य जमा योजना में लघु सिंचाई विभाग से मिलने वाली सब्सिडी डकार ली।
कनेक्शन देने के नाम पर किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाए। लघु सिंचाई विभाग में खुलासा होने पर विभाग के अधिकारी दस्तावेज दिखाने पर कनेक्शन देने की भी बात कही। डीएम अभिषेक प्रकाश और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ घाट का जायजा लिया। साफ सफाई और व्यवस्था का निरीक्षण किया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जाएगी, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आवागमन करने वालों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेगा उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। शामली के किराना में एंटी रोमियो प्रभारी ने एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाया। अंजू ने एसएचओ प्रेमवीर राणा पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि वो उससे निर्धारित समय से ज्यादा समय तक ड्यूटी कराते हैं। अंजू ने कहा कि एसएचओ उसको स्टाफ के सामने कामचोर निकम्मा कहते हैं। एसएचओ किराना ने कई बार एंटी रोमियो प्रभारी अंजू के विरुद्ध मामला दर्ज किया, जिससे आहत होकर अंजू ने डीआईजी सहारनपुर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी वहां नहीं मिले। इस पूरे मामले का एक वीडियो पीड़िता ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने जांच बैठा दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में बहन बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हो रही हैं और सरकार मिशन शक्ति और पिंक बूथ जैसे दिखावटी कार्यक्रमों में व्यस्त है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहरा मंगलपुर रोड पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही। सीएचसी डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मोबा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला अजनर थाना क्षेत्र के मवा बांध गांव का है, जहां गौरी शंकर और शिवम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गोली लगने के बाद गौरीशंकर को परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। चंदौली पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा। पार्षद, समाजसेवी और कई व्यापारी समेत 16 जुआरी गिरफ्तार। मौके से 7 लाख नगद बरामद। गाजियाबाद के मोदीनगर में सगाई समारोह से लौट रहे फोटोग्राफर से बदमाशों ने की लूट। हथियारबंद 4 बदमाश ने दिया घटना को अंजाम। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 25 से 30 यात्रियां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाराबंकी में धान क्रय केंद्रों पर किसानों की धान खरीद न होने से परेशान किसान आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठे और जिला प्रशासन को शाम 4 बजे तक धान क्रय केंद्र शुरू कराने जाने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 4 बजे तक क्रय केंद्र शुरू नहीं हुए तो सभी किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। किसान नेताओं ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर अयूब ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर गैर कानूनी ढंग से रोक लगाई गई है, जबकि हाईकोर्ट ने 2 महीने से सरकार को नियुक्ति करने का आदेश दिया है। डॉक्टर अयूब ने कहा है कि 56 दिन के प्रदर्शन के बाद शासनादेश के बाद काउंसलिंग हुई थी। साथ ही कहा कि दूसरे शिक्षकों का स्टे के बावजूद भी नियुक्ति हो रही है। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसे फाइनेंशियल कंपनी का खुलासा किया है जो देश के कई राज्यों में अपने कंपनी के माध्यम से लोगों को 6 महीने से पैसे का 3 गुना कर देने की बात कहकर फर्जी तरीके से ठगी करने का काम कर रही है। पुलिस ने लगभग 3,50,000 रुपए समेत इस गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं इसके पास से 2 अल्टो कार, 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 2 चेकबुक, 3 पासबुक बरामद किए हैं।
महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने महिलाओं और बेटियों से बढ़ रहे अपराध पर संज्ञान लेते हुए गोंडा, कानपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। मेरठ के सरधना में कुछ दिन पहले हुए विस्फोट में कांग्रेस नेता सहित 2 लोगों की मौत का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि दूसरा इलाका फलावदा की विस्फोट में दहल उठा है। फलावदा के रसूलपुर गांव में हुए विस्फोट में बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबकर करीब 7 लोग घायल हो गए हैं। प्रदेश में महिला और बच्चियों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है तो वहीं आरोपी जेल चला जाता है, लेकिन परिवार बच्ची के ऊपर समझौता का दबाव बनाने लगता है। जब समझौता नहीं होता है तो उसको जला दिया जाता है और इसका मतलब ये है कि प्रदेश में एफआईआर के बाद भी बच्चियां सुरक्षित नहीं। गाजियाबाद में प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वायु गुणवत्ता में अभी और सुधार आ सकता है। गाजियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 है। छठ पूजा को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। वह प्रथम वत नहाय खाए की आप सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ ही कहा, कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें। छठ महापर्व को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे छठ पूजा घर पर ही मनाएं। साथ ही शासन ने सभी डीएम को निर्देश दिए कि छठ पूजा स्थल पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाए। पूजा स्थल पर डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस तैनाती होगी। नदी तालाब के किनारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। पूजा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी तैनात होंगे। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने हिंडन छठ घाट का जायजा लिया। उन्होंने अपील की है कि ज्यादातर लोग अपने घरों में रहकर ही छठ का पर्व मनाएं। जो लोग घाटों पर आकर पर्व मना रहे हैं वो डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। घाटों पर टेम्परेरी अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। बिजनौर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में दारोगा और 2 सिपाहियों पर लूट का आरोप लगा हुआ है। युवक से पिस्टल के बल पर 20,000 की लूट का आरोप है। साथ ही पीड़ित को कई घंटे हिरासत में रखा गया है। लूट के इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दारोगा रोहित शर्मा मौके से फरार है। गोंडा की मुस्लिम लड़की नजरीन ने फेसबुक पर सोनिया नाम रखकर दिल्ली के एक हिंदू लड़के से शादी की और प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन करवाकर खतना करवाया। इस संबंध में नजरीन के पिता ने आरोप लगाया कि साल 2018 में मोहित ने उनकी बेटी को नशीले पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया और आधार कार्ड पर नाम बदलकर लक्ष्मी रख दिया था। गाजियाबाद के सियानी थाना क्षेत्र में नंदग्राम चौकी के पास भरे बाजार में 2 पक्षों में मारपीट हुई और इसके बाद एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया गया। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के यमुनापार थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली, जहां पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इटावा के चंबल नदी किनारे भरे गांव में प्राचीन भारेमेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी। चोरों ने दान पेटी से उड़ाए रुपए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के इंटोंजा थाना क्षेत्र में चोरों और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरकारी देशी शराब की चोरी कर फरार हो गए। यही नहीं, दुकान का शटर तोड़कर नकदी भी लेकर फरार हुए चोर। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके में बदमाशों ने शिक्षक को गोली मार दी, जिसके बाद गोली मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 4 बदमाशों ने की थी फायरिंग। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सुधियानी गांव में कब्र से निकालकर सिर अलग कर दिया गया। 15 दिन पहले हुई थी बुजुर्ग की मौत। घटना के पीछे तंत्र मंत्र बताई जा रही है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रयागराज के कैराव थाना क्षेत्र के पसरा गांव में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। आग लगते ही 3 यात्रियों की जलकर मौत। जोरदार टक्कर के बाद लगी थी कार में आग।
सीतापुर में बिजली विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने का एक बड़ा कारनामा सामने आया। विभाग की मनमानी के चलते सामान्य जमा योजना के तहत नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले हजारों किसान दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बिजली विभाग के सामान्य जमा योजना में लघु सिंचाई विभाग से मिलने वाली सब्सिडी तो ले ली, लेकिन कनेक्शन देने के नाम पर किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाने पड़ रहे हैं। आगरा के बाद थाना क्षेत्र के सदर बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर महिला से चेन लूटकर फरार हो गए। पति ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन पकड़ने में नाकाम रहा। आगरा में दिवाली के दिन दहाड़े हत्या का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। मृतक पर आरोपी की बहन का अपहरण का था आरोप। लखनऊ के आलमबाग थाना इलाके में ओवरब्रिज पर दो कार आपस में भिड़ गई। हालांकि हादसे में कार सवार महिलाएं बाल बाल बची। सीतापुर के पिसावर थाना इलाके में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई के बाद ट्रैक्टर से कुचला। नशे में धुत था मृतक युवक। गांव में ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप। पौड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, किसान कानून और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर प्रीतम सिंह के साथ मिलकर जमकर बरसे। प्रीतम सिंह ने कहा कि किसानों का ऋण माफ करने का दावा करने वाली सरकार किसानों के लिए ऐसा कानून लेकर आई है जिससे किसान त्रस्त हैं। वहां बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर है। राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऋषिकेश मुनि की रेती में जानकी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीति के चलते पुल का उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके चलते रामझूला पुल पर इन लोगों का आवागमन काफी बढ़ गया है। रामलीला पुल पर 2 पहिया वाहन और ठेली चलने से पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। कभी भी पुल पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने रामझूला पुल पर 2 पहिया वाहन और ठेली चलाने पर प्रतिबंध लगाया था। रुड़की में माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति के तत्वाधान में 21,000 दिए गंगा घाट के दोनों तरफ जलाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद थे। नवनियुक्त राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज रुड़की के भाजपा कार्यकर्ताओं ने माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर अद्भुत कार्य किया है। काशीपुर में मुस्लिम समुदाय में कब्रिस्तान को लेकर आपस में विरोध देखने को मिल रहा है। काशीपुर के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कब्रिस्तान की जगह पर स्कूल और दुकानें बनाने की तैयारी में है। विरोध करने वालों को कब्रिस्तान कमेटी के सदर नूर हसन द्वारा विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। काशीपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने काशीपुर के कब्रिस्तान की जगह पर स्कूल बनाने को कहा सरासर गलत। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मामला काफी समय से लंबित। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा के पास इस समय एक अच्छा मौका है जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की ओर केंद्र में भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मामला बड़े आराम से सुलझाया जा सकता है। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा है कि 4 साल में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, मात्र जनता को गुमराह करने का काम किया है। गढ़वाल भ्रमण के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत का सतपुली में जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पौड़ी रोड स्थित एक होटल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा चौबटा खाल विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जगमोहन सिंह रावत द्वारा की गई। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचे पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम विनय कुमार त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था दिखाई देने पर नाराजगी भी जताई। काशीपुर में बीती रात आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली के आवास पर एक क्रेटा कार घर का गेट तोड़कर अंदर घुस गई और गेट पर तैनात गार्ड ने कार चालक पर गोली चला दी। सूचना पर पहुंचे एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी ने अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान दर्ज किए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 38,478 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79,12,000 के पार। देश में कोरोना से 1,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना में 83,33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए केस। एक दिन में 99 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 1,420 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,14,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,412 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 4,94,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 429 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,000 के पार। प्रदेश में कोरोना से 1,119 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 62,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।